हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी फॉर EMRS एग्ज़ाम। तो हमारा जो आर्ट सब्जेक्ट है उसके लिए अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट है कि सिलेबस जो है वो क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम सिलेबस कवर करेंगे इसका कि हमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। मिनिमम आप 30 डेज़ मान के चलिए, यानी 1 मंथ आप मान कर चलिए, और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो आपको बहुत सेलेक्टेड टॉपिक सिर्फ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको टॉपिक है वो कवर करने हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और आपका सिलेबस भी जो है वो टाइम पर कवर हो सके। तो हमारा इसमें जो है, हमें ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए सबसे पहले हमें देखना है इंडियन आर्ट। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। तो इंडियन आर्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट जो है वो रहेगी हमारी आर्ट ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली की जितनी भी हमें हिस्ट्री है वो पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो कि हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, लेकिन सेंटर के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आपका KVS हो गया, आप NVS हो गया, तो आप उनको अगर आप देखेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आप एक्चुअली टाइम कम है तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कीजिए कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आप अपने मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर सकें। सभी चीज़ें पढ़िए, लेकिन मतलब ज़्यादा डीप मत पढ़िए, लेकिन सारे टॉपिक कवर कीजिए उसमें। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपने ये पढ़ लिया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बस ये इनमें इनकी खुदाई हुई थी, ये हुई थी। नहीं, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमें पढ़नी है। उसमें आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ना है। अब इनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो इनका पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड क्या रहेगा, एक इनकी लोकेशन, उसके बाद एक्सटेंशन इनका, और उसके जो, ठीक है, और इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा हमें रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगन, बनावली, धोलावीरा, ये सारे जो है हमें कवर करने हैं। और इनके अंदर हमें इन सब का टाइम पीरियड, लोकेशन और एक्सटेंशन, तो ये सब चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है। उसके बाद इसी टॉपिक से जो है हमें इनका स्कल्पचर एंड टेराकोटास का जो पार्ट है वो हमें कवर करना है। उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि हो गया डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल के बारे में सारी डिटेल, कहाँ से मिली, कब मिली, किस माध्यम में है, कहाँ रखी हुई है फिलहाल, ठीक है, और मतलब कैसे बनाई जाती है, तो वो सब चीज़ें। उसके बाद मेल टोर्सो और मदर गॉडेस, तो ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसके साथ-साथ और भी जितने भी मेन छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे जो कि साक्ष्य कहाँ मिले हो गए, ठीक है? मतलब वो ये सब आपके ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जैसे कि रोपड़ में हमें क्या मिला, ठीक है? लोथल में हमें क्या मिला, कालीबंगा हो गया, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाएँगी जब आप इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपकी आ जाती है इसी का जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसी का हमारा जो थर्ड है वो हो जाएगा सील। तो यहाँ पर जो बुल है उसकी सील मिली है वो पढ़ना है। उसके बाद फोर्थ जो आ गया वो हो गया आपका डेकोरेशन एंड ऑन अर्थनवेयर। जो मृदभांड मिले हैं, जार वगैरह मिले हैं, यानी कि बर्तन, उनकी स्टडी, ठीक है। तो आपका इसमें सब कुछ हो गया। आपका टॉपिक, आपका जगह हुई, उसके टाइम पीरियड हो गया, लोकेशन हो गई, एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, और वो सब खोज वगैरह किसने की वो उसी में आ गया। उसके बाद आपकी वहाँ से कौन से चीज़ मिली है, कुछ फेमस वहाँ पर स्कल्पचर मिले हैं वो आपको कवर करने हैं। और वहाँ पर कुछ जो जार वगैरह मिले हैं, बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, कोई बंदरगाह है, नालियाँ कैसी थी, सड़क कैसी थी, तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद आगे आ जाता है हमारा सेकंड, बुद्धिस्ट एंड जैन एवं हिंदू आर्ट। ये टाइम वगैरह इनका, ठीक है, और इनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट ड्यूरिंग मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण और गुप्त, ठीक है। ये 4 हमें काल पढ़ने हैं। गुप्त काल पढ़ना है, कुषाण काल पढ़ना है, शुंग काल और मौर्य काल, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का सेकंड है, इस इन काल में जो मूर्तियां हमें स्कल्पचर वगैरह मिले हैं उनको स्टडी करना है।
कौन कौन से, सबसे पहले तो है लोयन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, उसके बाद है चौरी बेसर फ्रॉम दीदारगंज, उसके बाद है बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला, और इसके बाद फोर्थ है हमारा सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटराटीला। तो इनकी जो है पूरी डिटेल आपको पढ़नी है, कब बने, कहाँ बने, किसने बनवाए, कौन से काल में बनवाए, फिलहाल कहाँ पर ये इस्टेब्लिश हैं, तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। ठीक है, सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटराटीला हो गया, उसके बाद है आपका सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ और फिर जैन तीर्थंकरा। तो ये सभी पीरियड के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जो आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट है थर्ड जो यूनिट है उसका हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन टू अजंता। अब आ गया हमारा केव्स वाला। तो इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है अजंता केव के बारे में। अब अजंता केव में सबसे पहले उसकी लोकेशन, पीरियड, नंबर ऑफ केव, चैत्य और विहार कौन कौन सी हैं, पेंटिंग और स्कल्पचर उसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट मैटर एंड टेक्निक्स। तो ये सब चीज़ें हमें उसमें कवर करनी है। ठीक है, और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आपको देखो बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक दिया हुआ है कि आपको ने टॉपिक डाला अजंता, उसके बाद सबसे पहले आगे लोकेशन, यहाँ पर ये स्थित है, उसके बाद आ जाएगा उसका टाइम पीरियड, यहाँ पर है नंबर ऑफ केव इतनी है, ठीक है, चैत्य इसको बोलते हैं और इतनी संख्या है, ठीक है, विहार इसको बोलते हैं इतनी संख्या। देखो मतलब बहुत, अगर आप स्टेप टू स्टेप करेंगे ना, बहुत जल्दी आपका और बहुत अच्छे से आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। और फिलहाल कोशिश कीजिए कि कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ना पढ़े। नेक्स्ट यूनिट 4 है हमारा, जो फोर्थ टॉपिक है इसी का, वो आ गया पेंटिंग एंड स्कल्पचर। अब इसमें हमें जो पद्म पाणि बोधिसत्व है और मारविजय है, तो ये दो हमें कवर करनी है इसमें पेंटिंग्स। उसके बाद आ जाती है हमारी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्ज और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ये तीनों चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। अब इनको डिटेल देखिए कि इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आर्टिस्टिक एक्सपेक्ट ऑफ इंडियन टेम्पल्स। अब कौन कौन से पढ़ने हैं उसमें भी आपको, ठीक है, एक जनरल इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि टेम्पल्स किस काल में ज़्यादा बने थे, कहाँ है, मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, ठीक है, तो इस टाइप के पहला मंदिर कौन सा बना था, किस काल का पहला मंदिर था सबसे पहले, ठीक है, किस देवता को, कौन सा मंदिर किस देवता को समर्पित है, मेन। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पल स्कल्पचर, ठीक है, उसके बाद सेकंड इसका जो टॉपिक है वो रहेगा आपका जो मेन यहाँ पर टेम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले एक चित्र है डिसेंट ऑफ गंगा, उसके बारे में पूरा पढ़ना है। उसके बाद है रावण शेकिंग माउंट कैलाश, ठीक है, आधा अगर आप ये सिलेबस पढ़ लेते हैं ना अच्छे से, तो आधा आधे ने मतलब 1/4 पार्ट तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा सिलेबस का। ठीक है, और उसके बाद आपकी आ गई, अच्छा, त्रिमूर्ति, रावण शेकिंग माउंट कैलाश, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और कैम्बल प्लेइंग सन टेम्पल, और मदर एंड चाइल्ड, ये सब आपको कवर करने हैं। और ये सभी टॉपिक मैंने जो है करवाए हुए हैं, आप जाइए टॉपिक डालिए और अपना जो है एक बार स्टडी कीजिए अच्छे से। आपको बहुत ज़्यादा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सब सारे जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है थर्ड जो है वो हमें पढ़ना है ब्रोंज, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ब्रोंज, मेथड ऑफ कास्टिंग सॉलिड एंड होलो। तो इस पे भी मैंने बहुत अच्छे से 2 वीडियो डाली हुई है, आप दोनों देखिए। उस आपका एक वीडियो, ठीक है, 15-20 मिनट में आपके जो है दोनों इतने ही टाइम की वीडियो है और इतने में आपका पूरा जो ये टॉपिक है ब्रोंज वाला पूरा क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रोंज। इसमें आपको कौन कौन सी कवर करने हैं, एक तो नटराज और एक देवी उमा। तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, पीरियड हो गया इनका और कहाँ पर ये संग्रहित हैं, किसने बनवाई, तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। ओके, उसके बाद फिफ्थ आ जाता है हमारा, वो तो हमारा ब्रोंज वाला पार्ट था। उसके बाद फिफ्थ आ जाता है हमारा आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है।
जो भारतीय इस्लाम का जो वास्तुकला है उसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो आ गया उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद कौन कौन सी जो वास्तुकला है, जो स्ट्रक्चर है, कुछ स्थल हैं, उनको हमें स्टडी करना है, जैसे कि कुतुब मीनार, ताजमहल, गोल गुम्बज, इन सबको हमें डिटेल्ड आपको करना है। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें जो है द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग करना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल, वेस्टर्न इंडियन, पाल, राजस्थानी, मुगल, सेंट्रल इंडिया, दक्कन एंड पहाड़ी। तो ये सारे ही टॉपिक हमें कवर करने हैं, जितने भी स्कूल हैं। कौन कौन से? पाल वेस्टर्न हो गया, वेस्टर्न इंडिया, पाल राजस्थानी कला, मुगल कला, सेंट्रल इंडिया, दक्कन कला और पहाड़ी कला। ठीक है, अब आ जाता है राजस्थान स्कूल। राजस्थान स्कूल में हमें उसकी हिस्ट्री पढ़ ली हमने, उसके बाद उसमें हमें कौन कौन से कवर करने हैं। सबसे पहले तो ओरिजिन और डेवलपमेंट, कहाँ से उदय हुआ, ठीक है, कहाँ पर ये विकसित हुई, वो सब हमें कवर करना है। उसके बाद इसके जितने भी स्कूल हैं, यानी कि इसके जो शैलियाँ और उप शैलियाँ हैं, वो पढ़ना है। बूंदी, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। मेन फीचर ऑफ द राजस्थानी स्कूल, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग। ये तो आपको पढ़ना है पूरा इन स्कूल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ पेंटिंग्स हैं, उनको कवर करना है। कौन कौन सी हैं वो? मारू रागनी, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा, चौगान प्लेयर, जोधपुर में कृष्णा ऑन स्विंग, ठीक है, और राधा भारत मीट रामा एट चित्रकूट। तो ये सब आपको कवर करने हैं। उसके बाद है आपका इसी का टॉपिक रहेगा आपका पहाड़ी स्कूल से। आपका पहाड़ी स्कूल का भी सेम आपका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद स्कूल बसोहली एंड कांगड़ा, मेन फीचर ऑफ द पहाड़ी स्कूल। और इसी की पहाड़ी स्कूल की कुछ जो पेंटिंग है, जैसे कि कृष्णा विद गोपी और राग मेघा, ये हमें कवर करनी है। उसके बाद हमारी यूनिट आ जाती है 5। अब 5 यूनिट में जो है वो हमें द मुगल एंड दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, सबसे पहले तो इसके बारे में। उसके बाद मुगल शैली का जो हमें ओरिजिन एवं डेवलपमेंट, ठीक है, उदय और इसका विकास, कहाँ पर ये विकसित हुई। मेन फीचर ऑफ द मुगल स्कूल, स्टडी ऑफ द जो मुगल पेंटिंग है उनकी कौन कौन सी पेंटिंग को हमें स्टडी करना है। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट, बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना, फॉल्कन ऑन अ बर्ड, कबीर एंड रैदास, और मैरिज प्रोसेस ऑफ दारा सिको। तो ये सब हमें पेंटिंग जो है वो कवर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द दक्कन स्कूल। तो दक्कन स्कूल में हमें इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर ऑफ द दक्कन स्कूल, स्टडी ऑफ द दक्कन पेंटिंग, राग हिंडोला और चांद बीबी प्लेइंग पोलो, ये सब हमें इसके बारे में पढ़ना है। दक्कन स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से वहाँ पर कलाकार हुए, किस कलाकार की क्या विशेषता थी, या किस टॉपिक पर वहाँ पर जो है बनाई जाती थी, किसकी अधिकता थी, कौन से सब्जेक्ट कम बनाए जाते थे, और ये 2 पेंटिंग आपको कवर करनी है। दैट्स इट, ठीक है। आप जो सिलेबस है आप अपने जो भी रजिस्टर है उसमें आप नोट डाउन कीजिए टॉपिक वाइज, ठीक है। यूनिट डालिए, टॉपिक डालिए और उनको नोट डाउन करते जाइए और अपना जो है कवर करते जाइए। नेक्स्ट है द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। ये हमें देखना है, बंगाल स्कूल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें हमें कौन कौन सा, सबसे पहला जो है वो रहेगा हमारा अ न्यू एरा इन इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो रामा वर्निशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन, समुद्र का मान मर्दन करते हुए जो राम है उनकी जो पेंटिंग है उसके बारे में, और इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है। इसके में एक ही पेंटिंग के बारे में पढ़ना है। और सेकंड जो रहेगा वो रहेगा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, उसकी सभी कलर स्कीम और उसका फर्स्ट कब बना, ठीक है, सेकंड कब बना, फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या चेंज किए गए, पहली बार किसने होस्ट किया, कहाँ पर किया। तो ये सब चीज़ें उसके बारे में आपको कवर करनी है। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो है कि बंगाल स्कूल और पेंटिंग। सबसे पहले ओरिजिन एवं डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल, मेन फीचर ऑफ बंगाल स्कूल, ठीक है। सभी में सेम टॉपिक है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। आर्टिस्ट जिनका नेशनल फ्रीडम जो है मूवमेंट हुआ था उसमें योगदान, उनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल से ये 3 पेंटिंग आपको देखनी है, जर्नीज एंड पार्थसारथी और राधिका। ओके। उसके बाद है द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट, ये कवर करना है। और ये कुछ पेंटिंग है मॉडर्न इंडियन आर्ट की, जैसे कि मजिशियन, मदर एंड चाइल्ड, वुमेन फेस और 3 गर्ल, ये देखनी है। उसके बाद आ जाता है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा सिर्फ इन पेंटिंग की ही डिटेल नहीं पढ़नी है आपको, इनके जो भी चित्रकार हैं, पेंटर हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। कहीं ये गलती मत करना कि सिर्फ आपने मजिशियन के बारे में पढ़ लिया कि हाँ मजिशियन को गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, इस सन में बनाया, इस माध्यम में बनी, यहाँ पर संग्रहित है, ये तो पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको इसका पूरा जो बायोडाटा है वो पढ़ना है। गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, फर्स्ट पेंटिंग कौन सी है, कौन से मीडियम में काम करते थे, ठीक है, और किसी इन्हें प्राइज़ कौन कौन सा मिला है, किसी संस्था के ये सदस्य रहे हैं, किस कहाँ पर इन्होंने शिक्षण कार्य किया, इनके शिष्य कौन थे, इनके गुरु कौन थे, ये सब चीज़ें एक आर्टिस्ट के बारे में आपके पढ़नी है। तो आपको जेमिनी राय, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल, ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी है। उसके बाद आ जाता है स्टडी ऑफ फॉलोइंग पीस ऑफ स्कल्पचर, ये तो हमारी पेंटिंग्स थी। अब आ जाता है स्कल्पचर। स्कल्पचर में हमें ट्रम्प ऑफ लेबर, ठीक है, डीपी राय चौधरी और संथाल फैमिली राम किंकर बैज, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसी का, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट के बारे में देखना है कि ये होती क्या है। उसके बाद इसी से जो है वो पेंटिंग देखनी है। सबसे पहले मदर टेरेसा, बर्थ ऑफ पोइट्री, गॉसिप, अनटाइटल्ड और डायगोनल। और इनके जो चित्रकार हैं, हमें एम एफ हुसैन के बारे में पढ़ना है, के हैबर के बारे में, एन एस पेंद्रे के बारे में, जी आर संतोष और तैयब मेहता के बारे में पूरा पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफिक पेंट्स, ठीक है, जितने भी ग्राफिक आर्टिस्ट हैं ये मैं पूरे करवा चुकी हूँ आपको विद पेंटिंग डिटेल, ठीक है, सारे आर्टिस्ट भी और उनकी पेंटिंग डिटेल भी। सबसे पहले वर्लपूल और कृष्णा रेड्डी, चिल्ड्रन, देवी ऑफ वॉल और मैन वुमेन एंड ट्री। कृष्णा रेड्डी के बारे में, सोमनाथ और ज्योति भट्ट, अनुपम सूद और के लक्ष्मा गौड़, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पेंटिंग हो गई, कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट हो गई और ग्राफिक प्रिंट हो गई। अब बारी आती है आपके स्कल्पचर की। स्कल्पचर में आपको जो है स्टैंडिंग वुमेन, क्राइड अनहर्ड, गणेशा, फिगर और चतुर्मुखी, ये सब आपको पढ़नी है। उसके साथ ही आपको धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, पीवी जानकीराम और शंखो चौधरी और अक्का यदा गिरिराव के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा स्लोली इसको स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, एक बात और कि आपको जो है अब से रेगुलर आपको चैनल पर स्टार्टिंग से हम EMRS का जो हमारा सब्जेक्ट पेपर है उसका स्टार्टिंग से सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमने अजंता ले लिया, अजंता में उसकी जितनी भी पेंटिंग हो गई, ओरिजिन हो गया उसका, और उसके जितने भी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं वो हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर बहुत ज़्यादा आपको बुक्स टटोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका एक ही वीडियो में, ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आपका एक ही वीडियो में आपका पूरे टॉपिक जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक दिन टेम्पल ले लिया, एक दिन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ले लिया, एक दिन हमने अजंता ले लिया, एक दिन हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे इस टाइप से आपका कोशिश रहेगी पूरी पूरी कि आपका विद इन 1 मंथ एग्जाम से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जल्दी ही आपको ये भी बता दूंगी कि आपको
कहाँ से पढ़ना है, कौन-सी बुक से पढ़ना है, ताकि आपको थोड़ी और ज़्यादा हेल्प मिल सके। तब तक चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो कि ईएमआरएस के लिए DSSS के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि सिलेबस का नहीं पता है, ठीक है, वो बस पढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे सिर्फ़ ऐसे पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील होगा, बाकी कुछ नहीं है। तो टाइम कम है इसलिए वही पढ़िए जो आपको ज़रूरी है। थैंक यू।